ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, पितृपक्ष 2025 इस वर्ष पितृपक्ष जो है 7 सितंबर 2025 से यानी कल से आरंभ होगा, जो 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। पितरों को तृप्ति के लिए मुख्य रूप से तर्पण का बहुत महत्वपूर्ण विधान है। आज जानते हैं पितरों को तर्पण के लिए क्या आवश्यक है और समय पितृपक्ष में कौन सा शुभ होता है, सर्वाधिक शुभ समय तर्पण का कौन सा होता है। सबसे पहला, पितृ तर्पण के लिए दोपहर का समय सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करें। ऐसी मान्यता है शास्त्रीय कि दक्षिण दिशा में पितरों का निवास स्थान होता है। तर्पण करते समय जनेऊ दाहिने कंधे पर रखें। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक लें, कोई अंगोछा हो, पड़ना हो, रख लें। तर्पण के लिए तांबे का पात्र लें, लोटा, उसमें जल, दूध, काले तिल और जौ मिला लें। अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल अर्पित करें और हर बार मंत्र बोलें। मंत्र है ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। अगर ये न बोल पाएँ तो साधारण मंत्र है ओम पितृभ्यः नमः, ओम पितृभ्यः नमः। अगर ये भी याद न रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहें। तर्पण का समय क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से समय का बहुत ही महत्व होता है तर्पण में। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण के लिए सबसे उत्तम समय होता है कुतुब काल। अब आपको मुहूर्त बताते हैं। 3 मुहूर्त होते हैं प्रतिदिन। पहला होता है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है कुतुब काल, 11:53 से 12:44 तक। दिन में 11:53 से 12:44 तक होता है कुतुब काल। दूसरा होता है रोहिणी मुहूर्त, रोहिणी काल, वो 12:44 से 1:34 तक होता है। और तीसरा होता है अपराह्न काल मुहूर्त, 1:34 से 4:04 तक। ये 3 समय हैं। 11:53 से 12:44 तक सर्वोत्तम श्रेष्ठ काल, उसके बाद 12:44 से 1:34 तक मध्यम, और अपराह्न का है 1:34 से 4:04 सायं अपराह्न तक। पितृपक्ष में कुछ नियम भी होते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखें। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम न करें, जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, किसी नई दुकान का उद्घाटन आदि न करें। घर में तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन प्याज का प्रयोग इन 15 दिन तक पितृपक्ष में भूल कर भी न करें। पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं वो सात्विक भोजन बनाएं और सात्विक भोजन ही पितरों को अर्पित करें। तर्पण के बाद कौवा, गाय और कुत्ते को भोजन अवश्य दें। इनको पितरों का, पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। हो सके तो किसी पवित्र नदी के तट पर तर्पण करें, नहीं तो अपने घर में करें। उसके लिए सामग्री है कुश,
दाव, जौ, तिल, कच्चा दूध, गंगा जल और जल कुशा हाथ में रख करके और अपने पूर्वजों का नाम लेकर के जिसके निमित्त जल देना है, ओम पितृभ्या स्वाहा पितृभ्या नमः बोल के जल छोड़ दें। और ऐसा करें, 3 बार जल छोड़ना होता है। और अगर आप किसी योग्य विद्वान से कराना चाहते हैं तो उससे 15 दिन तक अपना तर्पण आदि कराए, उसके बाद उसे यथोचित दक्षिणा दान आदि देकर संतुष्ट करें और अपना कर्तव्य कराएं। ध्यान रखें, पितृ तर्पण का समय का विशेष ध्यान रखें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।